करिश्मा मैडम। करिश्मा मैडम? जय हिंद मैडम। ओके मुझे आना चाहिए। हाँ संतु जी, हाँ। इसको खोलेंगे कैसे? एक सेकंड संतु जी। चिट्ठी? एक सेकंड, इधर आइए, इधर आइए। ये चिट्ठी? हम बिलौटा सिखाया हमको, बिलौटा। चलिए संतु जी। संतु जी, ले ले ले। हाँ जी सर, क्या हो गया? सब ठीक है? आप अपनी एसएचओ को बुलवाइए बेटा। एसएचओ मैडम, लीजिए। मिस्टर पुरोहित, आप फिर से? देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपका बेटा और बीवी की बेल हम अभी नहीं कर सकते। नहीं मैडम, मैं आपसे आज कोई बेल वेल मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करने आया हूँ। मेहरबानी करके बस कीजिए अब ये मेंटल टॉर्चर। अब मुझसे ये टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। टाइम पे दवाई नहीं, खाना नहीं। कोई भला कैसे अपनी पत्नी और परिवार के बिना जी सकता है? अभी आजकल मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अभी तो मैं मरते मरते बचा। वो तो भला हुआ इस बच्ची का जिसने मुझे बचा लिया। थैंक यू बेटा। जिंदगी में आज पहली बार एहसास हुआ है कि बेटी होना कितना जरूरी होता है। काश भगवान ने मुझे इस नालायक की बजाय बेटी दी होती। लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना? आप ये वाला चश्मा पहन के देखिए। आप कुछ बेटियों के बारे में बात कर रहे थे ना? आप जारी रखिए, कहिए कहिए। हाँ हाँ कहिए ना, क्या कह रहे थे? जी, आप सही देख रहे हैं। आपका बेटा और आपकी बीवी कभी जेल में थे ही नहीं। वो बिल्कुल सही सलामत है। सच बताएं तो इस तरह के केसेस में हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ किया है इन दो बच्चों ने किया है। हमने तो बस सोचा ही था कि आपको कैसे समझाएंगे, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। मिस्टर पुरोहित, 2 दिन आप अपनी बीवी और अपने बेटे के बिना जी नहीं पाए। आपकी ऐसी हालत हो गई तो फिर ये सोचिए कि वो बाप जो अपनी जिंदगी के लिए अपनी बेटी पर डिपेंड करता हो, वो उसके बिना कैसे जिएगा? बीवी का इंतकाल बहुत सालों पहले ही हो चुका था और रिश्तेदार तो सिर्फ होली दिवाली पर मैसेज भेजने के लिए ही काम आते हैं। कभी कोई किसी का बोझा नहीं उठाता। लेकिन सिर्फ एक बेटी ही है जो जिंदगी भर साथ निभाती है, अपना फर्ज निभाती है, अपने माँ बाप को संभाल कर रखती है और उनसे बहुत प्यार करती है। और अगर कोमल अपने पिता के लिए ऐसा करना चाहती है तो क्या गलत चाह रही है? जब कोमल जैसी बेटी अपने पिताजी को अपने साथ रखने का बात करती है तो उनको चालबाज समझा जाता है। इसलिए आप शिफ्ट होना चाहते थे ना लखनऊ से दिल्ली? हाँ पुरोहित जी, आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा इस लड़की के सुनहरे जाल में फंस जाए, कहीं वो इमोशनल ट्रैप में फंस के इमोशनल होकर लड़की के पिताजी को आप सबके घर ना ले आए। और आप ही के इस शिफ्ट होने के प्रेशर में आकर अंकित इतना ज्यादा घबरा गया कि अपनी ही सगाई पर नहीं पहुंचा। मिस्टर पुरोहित, तजुर्बा कहता है हमारा, लिपट कर वो रोए बहुत हैं बेटियों के अपने हालात पर, जो कहा करते थे कि विरासत के लिए तो बेटे जरूरी हैं। बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। हमारी आंखें खुलने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी घर की खुशी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
और पुत्र जी, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये जिंदगी तो अब तेरी कर्जदार हो गई है। जिंदगी भर कुंडली कुंडली करता रहा, लेकिन आज पहली बार जाके मालूम पड़ा कि भगवान जिसकी कुंडली में बेटी देता है वो कितने भाग्यशाली होते हैं। ओए, तेरे को बुलाना पड़ेगा बेटा। जी बाबा। वेलकम टू फैमिली बेटा। जीते रहो, खुश रहो और ठीक इसी तरह जिंदगी भर मुझे बचाते रहो इस भुलक्कड़ बाप से। ओए, तुझसे बोल रहा हूं। हाँ वो थोड़ा। तो मैडम जी, ये है जादू की छड़ी बिछाने की, जो पूरे लखनऊ शहर में मशहूर है। आप इस जादू की छड़ी से लोगों की कुंडलियों में से दुख निकालकर सुख भर देती हैं। वाह, आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फाइनली इनके साथ मेरी शादी तय हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? अब आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी तय हो गई। सॉरी बहन जी, सॉरी। मैडम साहब, हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है। रेडी जीते? रेडी रेडी संतु जी, बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िए बढ़िए। रुकिए रुकिए रुकिए, बाप रे, कुर्सी है संतु जी वहीं पे, अभी आप गिर के बिखर जाती हैं। हाँ हाँ, अब आइए आगे बढ़िए, बढ़िए बढ़िए संतु। हाँ, ये दूसरी कुर्सी है। स्मार्ट संतु जी, करेक्ट। अब बिना सोचे समझे ना एकदम नाक के सीध में आइए और आपका मंजिल आपके एकदम सामने खड़ा है, गले लगा लीजिए संतु जी। आइए आइए संतु जी, आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए संतु जी। क्या चल रहा है? हाँ? क्या चल रहा है ये? जीती? 2 सेकंड पुष्पा जी, एक गरीब का बचपन का सपना ना पूरा होने ही वाला था पुष्पा जी। अपना सपना को छूकर करके वापस आ गए हम, लेकिन आप यहाँ पर आकर जो हमारे सपना का मटियामेंट की है ना, ठीक बात नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बता। पुष्पा जी, वो मैं प्रैक्टिस करी थी और चीता मेरी मदद कर रहा था। कल ना मैंने एक पिक्चर में देखा पुष्पा जी कि अगर आप आंखें बंद करके किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम खुली आंखों से चीजें नहीं दिखाई देती है हमें, तो वो ही हमें हमारे दिमाग की तरंगों से साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है ना, वो टारगेट अचीव करने में लगा लेते हैं। टारगेट संतु जी, टारगेट। आप आगे बढ़कर अपने टारगेट को ना इसे गले लगाने ही वाली थी ना, कि पुष्पा जी बीच में आकर खलल डाल दी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, पुष्पा जी बीच में 3 बार ऐसे मुंह खोली थी, कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए ना जी, बोलिए। हाँ, वो ये बाप रे, लल्ला के बाबूजी का याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पता है हमारे यहाँ भी एक रस्म हुआ करती है। उस रस्म में पता है क्या होता है? नई नवेली दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हुआ करते हैं और फिर सबके हाथ छूकर अपने जीवन साथी को पहचानना होता है। हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी और लल्ला के पापा को ढूंढने के लिए कहा गया था। अरे हमने ढूंढना शुरू ही कर दिया, पर जय हिंद मैडम। जय हिंद। का बोल रही हैं आप? लल्ला के बाबूजी को ढूंढ रही थी, कुछ नहीं। मैं तो थाना में और कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस बकैती चलता रहता है यहाँ पर। हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, देश के लिए कितना बड़ा दिन है, हमारे थाना के लिए कितना बड़ा दिन है। दूसरे थाना में देखो क्या तैयारी चल रहा है इस दिन का स्वागत के लिए, और यहाँ चल रहा है बकैती, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं मैडम, वो तैयारी तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि करना क्या है। ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है, ना कोई लेआउट है, तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करें? संतोष शर्मा, हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है, किसी मिशन की नहीं।
जय मैडम सर। जय हिंद। और वैसे भी 15 अगस्त का दिन ना हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा दिल से निकलता है, तो उसकी तैयारियां भी दिल से होनी चाहिए। चलिए मिलकर तय कर लेते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे सेलिब्रेट करें? कोई खास योगदान, कोई खास तरीका? पुष्पा जी। मैडम सर, हमारे लिए तो देशभक्ति की जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी। आप बताइए क्या करना चाहती है? थैंक यू पुष्पा जी। हमें लगता है कि इस बार 15 अगस्त के दिन ना कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ना। क्या हुआ? जी जी मैडम सर, आप सही कह रही हैं। हाँ तो धूम धड़ाके के साथ, थोड़ा नाच गाने के साथ, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ करें। बहुत अच्छा आइडिया मैडम सर, लेकिन इसे ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं कि नाच गाना हम आंखों पे से पट्टी बांध के करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। आंखों पर पट्टी? इस बारे में जरा आराम से बात करेंगे। चीता चतुर्वेदी, हमने जो एनवेलप्स हमारे केबिन में रखने को कहा था वो हो गया? सुनामी मैडम सर, एनवेलप्स का सुनामी आ गया है। आधा आपके केबिन में भिजवा दिए हैं, आधा भी थोड़ी देर में भिजवा देंगे। लेकिन वैसे मैडम सर इतना ज्यादा एनवेलप्स में है क्या? अपनी यूपी पुलिस के लिए जूते खरीदने का टेंडर खुलने वाला है ना, और मैडम सर की ईमानदारी को देखकर डिपार्टमेंट ने इस बार मैडम सर पर जिम्मेदारी सौंपी है टेंडर पास करने की। कितने गर्व की बात है हमारे महिला पुलिस थाने के लिए। कितने का टेंडर है पुष्पा जी? 1 लाख जूते, मतलब पूरे 2 करोड़ का टेंडर है। क्या बात कर? हाँ, तो उसी टेंडर के लिए अलग अलग कंपनीज के एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू पुष्पा जी। व्हाट अ टाइमिंग! लगता है बहुत राइट एंट्री ली है मैंने। आप? हेलो मैम, मैं पीकू, वैसे पंकज। सुना है आप जूतों का टेंडर पास करने वाली है, इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए। अकेले में कर सकते हैं? जी बैठिए, बैठकर इत्मीनान से बताइए कि आप ऐसी कौन सी जरूरी बात अकेले में करना चाहते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, पता नहीं कहाँ बवाल चल रहा है देश में मैडम सर। नहीं आजकल हर एक दूसरा आदमी ना मैडम सर जूता का कंपनी खोल के बैठा हुआ है। मैडम सर हमको तो लगता है कि दुनिया में उतना आदमी नहीं जितना ये लोग जूता बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए ना, कितना सारा एप्लीकेशन आया है जूता के टेंडर के लिए। देखिए देखिए देखिए, आप खुद ही देखिए। सॉरी सॉरी मैडम सर। आप क्या कह रहे थे? आप इनके सामने बोल सकते हैं। क्या बात है मैडम, अभी तक टेंडर खुला नहीं है? मतलब ये कि समझदार के साथ डील करने का अलग ही फायदा है। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आइए फिर पॉइंट पे। जवाब ये है मैडम, ये आपके लिए। कहा है सस्ता कबीर सिंह, जूता होगा मैडम सर। बदनाम भाई। बोलो भाई। यार सोच रहे 15 अगस्त आ रहा है। यार हमारा देश आजाद हुआ था, इसी मुबारक मौके पर काश हमारी ये जो टीचर लाइफ है ना, इससे भी हमें आजादी मिल जाती। ऐसे आसमान से नोटों की बारिश होती, होना शुरू हो जाए, नोटों की गड्डी आकर टपक से हमारी गोद। क्या कहा तुमने? नोटों का बारिश होगा आसमान से? तुम्हारे चाचा गए थे ऊपर बादलों की टंकी में नोटों के पुलंदे भरने। जो तुम बोलोगे और धन वर्षा हो जाएगा, जय 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 जय। हाँ, बकैती कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ हाँ काम करो।
हैं? क्या हो गया? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती रिश्वत देते हुए? आज के बाद इस थाने के बाहर दिखाई दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। मैडम सर को रिश्वत दे रहे थे, नालायक। बेहुदा। निहायत ही घटिया आदमी रहा, मुंह का तगड़ा। निकलो ऐसे। निकलो। हाँ, जा रहे हैं ना। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं तुम्हारे, जो तुम सीधा हसीना मैडम के पास पहुंच गए रिश्वत देने? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा, कसम दिया हुआ उन्होंने हमें, इसलिए हमारा जो एक्शन मूड है ना अभी थोड़ा छुट्टी पे गया हुआ है, वरना वो सुताई करते ना कि जब जब करवट लेते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। क्या समझे? हाँ, समझ गए जी, समझ गए। चलो कटो। हाँ, जा रहे हैं। हमारे पैसे? कौन सा पैसा? अरे मैडम ने खिड़की से बाहर फेंके हैं ना, यहीं कहीं थे। अमाओ आसमान के लुटेरो। हाँ? वो धन वर्षा हुआ ना अभी, लौटा। कौन सा पैसा? कब गिरा? नहीं है पैसे। कसम से? ये पकड़ो अपना काला पैसा और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अगर हमारा बर्दाश्त का छुट्टी कैंसिल हो जाएगा ना तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो। ठीक है, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जी सर, पुलिस वालों के नए जूतों के लिए जो टेंडर इशू करना था वो हमने कर दिया है। हमने बहुत सारी कंपनीज को चेक किया और हमें लगता है कि इस बार भी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें फैंसी शूज कंपनी को ही देना चाहिए। ये वही कंपनी है जो बहुत सालों से पुलिस के जूते ऑलरेडी बना रही है। भरोसेमंद कंपनी है, जाने मानी विदेशी ब्रांडेड कंपनी है। उनकी शूज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कहीं किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और अब इतने सालों बाद वो अपनी क्वालिटी खराब करके अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं, तो हमें लगता है कि इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देना चाहिए हमें। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अरे बिल्कुल मिस मलिक, हमें खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। गो अहेड, मेल भेज दीजिए। जी सर, शुक्रिया। एंड सर, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए। धन्यवाद धन्यवाद। जी, शुक्रिया। जय हिंद। संतोष शर्मा, टेंडर के लिए कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफिशियल पेपर है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ठीक है? जी मैडम। ग्रेट। और कुछ? जय हिंद। जय हिंद। झंडा प्यारा ये कौन है? सॉरी। कितनी बार तुमको बोला वो गैप नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से भरो, अच्छे से करो। का तुमको देख रहे 1 घंटे से एक ही गुब्बारा फुगा रही हो तुम। हमको तो लग रहा है फंक्शन तक ना तुम एक भी गुब्बारा फुगा नहीं पाओगी। और फिर तुमको अगर कोई जड़बुद्धि बोल देता है तो तुम चिरमिरा जाती हो। मैडम अब इनका बारी, इनको बोलिए। तो हम कर देंगे ना दूसरा। अब मैडम संभल के। गिर रहे थे, संभल गए। लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत जोश में चल रही है। गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप ही ने कहा है ना कि 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के दिल से निकला दिन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल से तैयारियां हो जाए इस दिन के लिए। और ये प्रे कर रहे हैं कि तैयारियां होने तक कोई नया केस ना आए, वरना सब अटक जाए। करेक्ट संतु जी। नहीं मतलब मैडम सर, ये बात भी सही है ना कि पूरा देश में जितना भी लोग हैं सबको किसी ना किसी एक मौका पर छुट्टी मिलता ही है। एक हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग को 365 दिन एकदम दिल से दिमाग से जोर लगा के काम करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होता, ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी को। ना करिश्मा मैडम, बोलिए कोई गलत बात कर रहे हो तो हम। हाँ, बात तो सही बोली है। दे देते तुमको छुट्टी। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ, तुमको लंबा छुट्टी देते हम, तुम्हारा ट्रांसफर कर देते जंगल बिहड़ की चौकी में। और जानवरों के साथ अपना छुट्टी पे छुट्टी बनाना। हाँ ठीक है? नहीं मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई चीज है कि नहीं है? सब लोग छुट्टी इसलिए मना पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पुलिस फोर्स खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए।
अब हम ही लोग छुट्टी ले लेंगे तो उनका सुरक्षा कौन करेगा, बताओ भैया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। खासकर 15 अगस्त का दिन, हमारी आज़ादी का सुनहरा दिन, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए इतना बड़ा और गौरव का दिन। इस दिन लोगों को एहसास होना ही चाहिए कि वो सही मायनों में आज़ाद है। अब उन्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ हम हैं, हमारी पुलिस फोर्स है, जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। इस दिन तो एहसास होना जरूरी है कि अब हमारा देश सही मायनों में आजाद है, और अब हमारे देश के लोग इस आजादी को खुलकर महसूस कर सकते हैं। कब तक आप इस भ्रम से खुद को बहलाती रहेंगी मैडम?